मेरे पति के देहांत के बाद बेटा और बहू मुझे आश्रम भेजना चाहते थे, लेकिन मैं अपने पोता और पोती के लिए वहाँ रही। लेकिन फिर मेरी बहू और बेटा ने ऐसा कुछ किया कि मुझे जाना ही पड़ा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक वेरी इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने एक लौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने के लिए मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या चल रहा है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्ध आश्रम चली जाऊं। उनके जाने के बाद मुझे ये सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। पर मैं मन मार कर अपने बेटे और बहू की बात सुनकर भी रह रही थी, क्योंकि मुझे मेरे पोता और पोती को देखना था। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता था। मेरी बहू को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टीन की चादर लगवा ली है। समय समय पर थोड़ा राशन देता है तो मैं अपना खाना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मुझे यहीं रहने दे। इसी घर में मुझे मरना है, बस यही चाहती हूँ मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरा बेटा और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 3 बजे आ जाते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के दोस्त थे, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। उस समय पर वो हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वे बड़े दिनों के बाद मेरे घर आए थे। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी ही तरह था। बच्चे अब उनसे परेशान भी रहते थे। आकर मेरे पास अपना दुखड़ा सुनाते थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसे को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था और उन्हें चलने उठने में भी समस्या थी, इसलिए वो तो खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के लिए यहाँ चाय खाने की चाह में ही आते जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वह आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन मुझे तो पता था कि उनको भूख लगी है। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाते देख लिया। वह कुछ ना बोली। ऐसे ही वहाँ यहाँ 2-3 बार आए
जब भी वो आते तो मैं उनका खाना खिलाती। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से तो कमाया जाता है और ये लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद करो, कुछ दिनों भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आए। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ, तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती हैं। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बैठा दिया, कहा कि अब यहीं बैठो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना भी नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है, मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही हो, तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्ध आश्रम छोड़, अब मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़कर आ जाना, कहीं 3 दिन में वापस आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटा चिंता मत कर, अब मैं नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूं, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी ही तरह कई हैं, थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी कर। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। बस बच्चे को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत करो।